नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों 1942 आपको याद होगा, 1942 में अगस्त में एक जन आंदोलन गांधी जी ने खड़ा किया था। नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस समय पूरी दुनिया की बादशाहत का घमंड लिए ब्रिटिश सरकार को लगता था कि भारत के लोग हमारा क्या उखाड़ लेंगे, लेकिन इस देश की जनता ने दिखा दिया कि सत्ता के घमंड को कैसे तोड़ा जाता है। 5 साल बाद ही यानी 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद का इतिहास भी आप सबको पता ही है। संविधान बना, हर एक वयस्क नागरिक को मताधिकार दिया गया। इसके पीछे की सोच यह थी कि जिन लोगों ने देश को आजाद कराया है, अब वही लोग यह तय करेंगे कि सरकार कौन बनाएगा, देश कौन चलाएगा। देश आगे बढ़ा, कई तरह के सामाजिक भेदभाव बने रहे, उन्हें खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये वोट दे पाएगा और वो ये वोट नहीं दे पाएगा, ये भेदभाव कायम नहीं हो पाया, क्योंकि संविधान ने नागरिकों की रक्षा की। आज उसी संविधान और उसी लोकतंत्र पर बड़ा खतरा आ गया है। विपक्ष ने इसे पहचाना और जनता के सामने सबूतों के साथ रख दिया। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी कहा। आज उसी वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष के सांसद सड़कों पर उतरे तो सत्ता के घमंड में डूबी मोदी सरकार को फिर डर लगा कि कहीं नया जन आंदोलन न खड़ा हो जाए। इसीलिए अब उसने सांसदों के सामने पुलिस को खड़ा कर दिया। आप याद कीजिए किसान आंदोलन, आप याद कीजिए शाहीन बाग आंदोलन, आप याद कीजिए महिला पहलवानों का मोर्चा, आप याद कीजिए दोस्तों छात्रों का मोर्चा, और अब सांसदों पर पुलिस की जबरदस्ती। क्या इसी लोकतंत्र का गुणगान मोदी करते हैं? पिछले लोकसभा सत्र में विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित कराया गया और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 150 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर करवा दिया गया। आज उन्हें और इसकी डबल संख्या 300 के लगभग सांसदों को पुलिस थाने में बिठा दिया गया। लेकिन जब संसद का विरोध सड़क पर होता है तो सरकार कैसे डरती है, इसकी कई तस्वीरें आज दिखी हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में क्या कुछ है, जरा स्क्रीन पर ले आइए। 2 वयोवृद्ध जो नेता हैं, एक की उम्र 83 साल और दूसरे की उम्र 84 साल, जरा ले आइए स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार, इन दोनों नेताओं को अगर आप देखेंगे तो सड़क पर, ये देखिए ये तस्वीरें दोनों की, जरा फुल स्क्रीन अगर ला सकते हैं तो फुल स्क्रीन ले आइए। और यहां पर देखिए 2 वयोवृद्ध नेता, 83 साल के खड़गे और 84 साल के पवार, दोनों नेता सड़क पर उमस भरी गर्मी में बैठे हैं। यह तस्वीर मोदी सरकार के उखड़ने की कहानी की शुरुआत हो सकती है दोस्तों। खड़गे ने पोस्ट में लिखा है, इसके बाद खड़गे ने एक पोस्ट किया, पोस्ट में लिखा है कि भाजपा की कायराना तानाशाही नहीं चलेगी। यह जनता के वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है, यह लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। इंडिया गठबंधन के साथी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली इस भाजपाई साजिश को बेनकाब करके ही रहेंगे। ये लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इसके बाद अब एक दूसरी तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तस्वीर AI जनरेटेड है, जरा इस तस्वीर को भी ले आइए। AI जनरेटेड तस्वीर, इस तस्वीर को देखिए, ये देखिए इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक टी-शर्ट वाला इंसान दिखाई दे रहा है और नाम राहुल गांधी ही हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में टी-शर्ट में एक यही दिखाई देते हैं, राहुल गांधी। ये देखिए, और इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, मीडिया, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के टैंकों के सामने राहुल तनकर खड़े हैं। कांग्रेस ने लिखा है इस ट्वीट में अनस्टॉपेबल। ये देखिए अनस्टॉपेबल, ऊपर सबसे ऊपर कांग्रेस ने जो इस ट्वीट को साझा करते हुए, इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है। अब जरा राहुल गांधी को सुन लेते हैं। इसी तस्वीर के साथ साथ जब आगे की तस्वीरों पे हम चलेंगे तो राहुल गांधी के अपने विचार भी आते हैं। जरा उसको सुनिए, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 MPs इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 MPs नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 MPs आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। दैट इज वाई
सर लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूं। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप दे दीजिए, एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू। तो सुन रहे थे, फटेगा। ये वो चुनाव आयोग जानता है कि आखिर क्या है। और कह रहे हैं, जब पूछा गया कि आप साइन करके क्यों नहीं दे रहे हैं शपथ पत्र पे, तो उन्होंने कहा कि क्यों साइन करके दो, जब उन्हीं का डाटा उनको हमने दे दिया है, वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर ले, देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कैसा लोकतंत्र है? बहुत सही सवाल यहां राहुल गांधी का है। इतने सांसद पुलिस थाने में है कि भीतर जगह नहीं है, बाहर बिठाना पड़ा है और सांसद बैठ गए क्योंकि सवाल लोकतंत्र को बचाने का है। ये तस्वीरें आप देखिए, कितने सारे सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, मीडिया जो है वो यहां पर पहुंच के वीडियो जरूर बना रहा है, लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट जो है और उसका यानी उसके थाने में इंडिया गठबंधन, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, उसके सांसद यहां मौजूद। और ये तस्वीर देखिए, तमाम सांसदों के तस्वीर जो चुनकर आते हैं, अलग अलग देश के, अलग अलग अपने देश के अलग अलग सीटों से चुन के आए हुए हैं, लोकसभा क्षेत्र से चुन के आए हुए हैं। आज इस विरोध प्रदर्शन में महिला सांसदों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, इसमें भी महिला सांसदों की काफी भागीदारी रही है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि कुछ की तबियत भी बिगड़ी, जैसे टीएमसी की मिताली बाग को राहुल गांधी खुद कार तक लेकर गए। आइए जरा देख लीजिए राहुल गांधी कैसे उठाकर ले जा रहे हैं मिताली बाग को। यह देखिए, टीएमसी की सांसद हैं मिताली बाग, राहुल गांधी लेकर जा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए। यह सब कुछ प्रोटेस्ट के दौरान, जब यहां दिल्ली में क्या था, सिर्फ लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की भी दूरी नहीं होगी, कुछ मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी होगी पार्लियामेंट से निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग तक की दूरी, लेकिन आगे नहीं जाने देना है और अपनी जिद पर अड़े रहना है और इस लोकतंत्र की ऐसी तैसी करके रख देना है। यही सरकार आज कर रही थी। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक तस्वीर यह आपने देख ली, जिसमें आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी कार तक लेके जा रहे हैं मिताली बाग को, और यहां पर ये टीएमसी के सांसद हैं और इनको राहुल गांधी लेकर गए कार में और उसके बाद यहां से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने रखना चाहता हूं। महुआ मोइत्रा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, काफी शानदार भाषण देती है, शानदार उनके वक्तव्य होते हैं। ये देखिए महुआ मोइत्रा भी बेहोश हुई। जब वो बस में बैठी थी तभी उनकी तबीयत खराब हुई, बिगड़ी, और तबीयत बिगड़ते देख यहां राहुल गांधी भी पहुंचे, तमाम नेता वहां जो बस में थे सब पहुंचे। महुआ मोइत्रा को आप देख रहे हैं। ये आज की तस्वीरें हैं, प्रोटेस्ट की तस्वीरें। पुलिस की ज्यादती साफ दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को आप साफ मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू, हम जो लिख रहे हैं इसमें कितना दम है आगे हम बात करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन तमाम सांसदों की इन तस्वीरों को देखना। एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस सांसद संजना जाटव को भी बेहोशी के कारण अस्पताल ले जाना पड़ा। यह है कांग्रेस सांसद संजना जाटव, इनकी तस्वीर देखिए, बेहोश हो गई, इनको अस्पताल ले जाना पड़ा। इनकी तस्वीर ये देख लीजिए, फुल स्क्रीन ले आइए इन तस्वीरों को, देखिए ये तस्वीर। यहां संजना जाटव बेहोश हो चुकी हैं, इनको ले जाना पड़ा है वहां हॉस्पिटल। इनके बाद जरा आप दूसरी तस्वीर, और इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, बस में बैठे हुए रणदीप सुरजेवाला ने बता दिया कि जेल की सलाखें भी राहुल गांधी को नहीं रोक पाएंगी। जरा सुनिए रणदीप सुरजेवाला को, जब सांसदों को बस में बैठाकर
थाने ले जाया जा रहा था। तब कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जाना चाह रहे थे आप। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है, ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। कहां आप साफ साफ सुन रहे थे कि राहुल को नहीं रोक पाएंगे, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तो चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से भी ऊपर है। आइए जरा सुन लीजिए उद्धव ठाकरे को। जेपीसी जिस तरह से इंटरफेयर करती है मैटर्स में, क्या आप कोई नहीं, अभी जैसे मैंने कहा कि कभी ऐसे कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा डरे हुए कायर हैं राहुल जी को कि आप एफिडेविट दे दो, बराबर है, आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाए तो आप क्या करेंगे? अभी जो फिलहाल कल या परसों उन्होंने कहा कि जितने डिलीटेड नाम है देने की हमें कोई बंधन नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चले गए? क्या इतना अधिकार उनको दिया है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अवमान नहीं है? क्या करेंगे हम? सुप्रीम कोर्ट में जाएं भी, अगर इलेक्शन कमिश्नर कहे कि हमें कोई बंधन नहीं है, तो करेंगे क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर? सर, आपने बीच में भी जो बात की मराठी में, खास इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इस समय में बीजेपी के लोग आपको बता रहे थे कि आके आपको प्रेजेंटेशन कर गए थे, तो क्या ये तरीका हमेशा से बीजेपी का, जिस तरीके से हम चोरी की बात करें, हमेशा से नहीं देख। तो सुन रहे थे यहां पे आप उद्धव ठाकरे को लगातार यहां से लेकर वहां तक, यानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग कोनों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। तमाम नेता जो दिल्ली में सांसद हैं और जो आज प्रोटेस्ट में थे, वो उनके बयान, उनकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इनके अलावा चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उधर तमिलनाडु हो या महाराष्ट्र हो, हर तरफ से तस्वीरें आई हैं। जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो उनके प्रमुख अपनी बात रख रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, जब डिटेन करके ले जाया जा रहा था, हिरासत में राहुल गांधी सहित तमाम लगभग 300 सांसदों को डिटेन किया गया। इसी में एक तस्वीर प्रियंका गांधी की भी आई, ब्लू साड़ी में, लाल रंग के उस संविधान की किताब लिए हुए हाथ में। प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है, ये जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। उनकी तस्वीरें जरा आपके सामने पहुंचा रहा हूं, सुनिए। डरे हुए कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, सरकार कायर है। यहीं पर राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी थी। जरा राहुल गांधी को भी सुनते हैं क्या कह रहे थे जब डिटेन करके ले जाए जा रहे थे। तो मीडिया ने पूछा, क्या जवाब दिया, सुनिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए, साफ चाहिए। उधर वो प्योर बना रहे थे, अब इधर प्योर चाहिए। आप उधर शुद्धिकरण कर रहे थे, कह रहे थे कि SIR शुद्धिकरण, ये सारी बातें आप कह रहे थे। हिटलर की जुबान यहां तक आ गई थी। लेकिन अब अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो विपक्ष भी कह रहा है कि चलिए हमको भी शुद्ध प्योर वोटर लिस्ट दे दीजिए। आज के विरोध प्रदर्शन में एक जबरदस्त तस्वीर अखिलेश यादव की आई है दोस्तों सामने, जरा वो भी आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव, जी हां, इस तस्वीर को देखिए, जरा फुल स्क्रीन ले आइए, इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को। अखिलेश यादव, इसमें अखिलेश यादव बैरिकेड को लांघकर उस पार चले गए। तो अब यह लड़ाई वाकई इस पार या उस पार की हो गई है। चुनाव आयोग को कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना है। मोदी को भी संसद सत्र के बाकी दिनों में और उसके बाद चुनावी मैदान में विपक्ष का सामना करना है। आज लोकतंत्र और संविधान बचाने का यह जो आंदोलन अघोषित तौर पर खड़ा हो गया है, क्या उसमें मोदी का आपातकाल टिक पाएगा? यह बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचे संसद के अंदर, तो वहां भी हंगामा हो गया। हंगामा क्या हुआ है, जरा वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। जरा मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्लीज इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के MPs, लोकसभा और राज्यसभा के, हम
मेमोरेंडम लेके जा रहे थे, हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने हमको वहाँ रोक दिया। हम जो उनको मिलना चाहते थे और किसी को मिलने नहीं दिया और उन्होंने सीधा हमको वहाँ पर इम्पोर्टेंट I'll have to move on. It is not on the bill. It's not on the bill. Sir, Honorable Leader of the House. Sir, I've taken your point, sir. I've taken your point, Honorable Leader. House चला, I've taken your point. Honorable. तो सुन रहे थे आप यहां पे, जब देखिए अमूमन होता क्या है कि सत्ता पक्ष का कोई नेता बोलने उठता है तो विपक्ष नारेबाजी करता है सदन के अंदर। यहां उल्टा हो रहा है, विपक्ष का नेता खड़ा हुआ बोल रहा है और कह रहा है कि हम जाना चाहते थे, हमारे सांसद मिलना चाहते थे इलेक्शन कमीशन में, एसआईआर को लेकर लगातार डिमांड हो रही है कि उस पर बहस हो, और जब ये बोलने उठे तो इनको बोलने नहीं दिया। हल्ला शोरगुल कहां से? तो सत्ता पक्ष की तरफ से। आखिर शोर करके किस बात को आप दबाना चाहते हैं? शोरगुल में आप अपनी बातों को दबा सकते हैं, लेकिन रिएक्शन बहुत तगड़ा होने वाला है, तेज होने वाला है। एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं, जब इस आर पार की लड़ाई जिसको आप देख रहे हैं, पार कर रहे हैं यहां अखिलेश यादव, इस आर पार की लड़ाई को जब आगे बढ़ा रहा है विपक्ष, तब एक तस्वीर और आई है। देखिए प्रियंका गांधी, जो मैं कह रहा था कि ब्लू साड़ी में लाल किताब जो है ये संविधान है, नारेबाजी करते हुए, नारे लगाते हुए प्रियंका गांधी यहां नजर आ रही हैं आपको, और यही तस्वीरें डरा रही हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को। यही तस्वीरें डरा रही हैं इस 3 बार कुर्सी पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी को, और यही तस्वीरें शायद बहुत जल्दी डराने वाली हैं चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को भी। उसके बाद क्या करेंगे नरेंद्र मोदी, यह भी बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धोया है, बिल्कुल जो शब्द यहां लिखा हुआ है इन्वर्टेड में बता रहा हूं, बिल्कुल धुलाई कर दी है। अभी धुलाई कल भी होनी है चुनाव आयोग की। और लेकिन इधर जब विपक्ष के नेता खड़े हुए सदन में, राज्यसभा में, और अपनी बात रख रहे थे, तो फिर इधर से नेता सदन जेपी नड्डा राज्यसभा में वो कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। आखिर आप कौन होते हैं साहब ये कहने वाले? जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी जुबानी सुन लेते हैं, बड़े आदमी हैं, सुनिए। The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we'll continue. That should not go on record, which is not part of the bill. That should not go on the record. That's not part of the bill. यानी क्या अब ये सवाल पूछा जाए कि क्या उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट यही नड्डा साहब होने जा रहे हैं? अभी से तैयारी कर रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस बोलने का अंग्रेजी में। चलिए खैर, लेकिन सवाल यहां बहुत कुछ है जिसका जवाब देना है। एक तरफ से राहुल गांधी ने कह दिया है कि मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा, मुझे जो देना था मैंने दे दिया, देश के सामने रख दिया है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवाता है। मैंने शपथ पत्र दे दिया है कि आखिर आपकी ही रिकॉर्ड को आपके सामने लाकर रख दिया कि कैसे चोरी हो रही है। और इन सब के बीच आज जो हुआ है उसकी तस्वीर थोड़ी सी आपने देख ली, थोड़ी